हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। मोनाली बिसेन गुड मॉर्निंग बेटा। आज की फटाफट निर्भय जय हिंद गार्गी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आपका सिनोनिम एंटोनिम का सेक्शन चल रहा था। अभी हमने 2 दिन थोड़ा प्रैक्टिस करी थी कि कैसे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आए। अब मैं टेबुलर फॉर्म में आपको इससे पहले की ईयर में, मीन्स रिसेंट नहीं, रिसेंट से पहले, तो जो भी सिनोनिम आए हैं, एक तो ये कि चलो छोड़ो छोड़ो नहीं, उसको एक बार देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें आपको आती होगी, रिपीट होगी, कुछ हमें जो नया मिलेगा उसे हम सीखते जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में हम कवर कर देंगे। ठीक है जी, आ गए सब लोग। पवन गुड मॉर्निंग। या आई एम प्रेटी वेल। गजानन, कृति, पिंकी शर्मा जी गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। आसिफ खान जी गुड मॉर्निंग। प्रिंस, गुड्डू, पूजा, पवन, अमित, कृति, रिया, ऑल ओके। क्लास को शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें। जो लोग लेट आएंगे उनका तो कुछ कर नहीं पाएंगे। सीपी का एग्जाम था मैम, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे जो आपने पढ़ाया था। थैंक यू। हाँ वही आता है। थैंक यू मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, थैंक यू अपने आप से कहिए। तुमने अच्छे से पढ़ा था, मैं तो सबको पढ़ा रही हूँ। अब कोई पढ़ के जा रहा है, कोई पढ़ के नहीं जा रहा। ये तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। मैं जितना पढ़ा दूं और जितना पढ़ने को बोल दूं, बस दोबारा जिंदगी में ना दोबारा इंग्लिश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरूरी है कि फिर आप मुझे फॉलो करते हो, कंप्लीट फॉलो करते हो। कंप्लीट फॉलो का मतलब है कि सारी क्लासेस को फॉलो करते हो। उसके अलावा अगर मैंने कह दिया कि कभी मैंने यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस सेशन लिया, उसको लेना है, मैंने बोल दिया वो पीडीएफ पढ़नी है, वो पढ़नी है, टेस्ट देना है, मतलब देना है, कंप्लीट फॉलो इसे बोलते हैं। कि आपको जिसने, सामने वाले ने जो कहा आपने उसको कंप्लीट फॉलो किया है ना। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते चलेंगे तो सच में आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार इधर उधर कुछ देखने की। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये रिसेंट ईयर नहीं, प्रीवियस है, प्रीवियस ईयर ही है। पर मान लो कि ये इंट्रेपिड 1997 में आया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आया ही था। तो अब इनको अगर हम हमारी जो अप्रोच है आज कैसी रहेगी, हम आज नहीं, अब इसको 5-6 दिन हम इस पैटर्न में पढ़ेंगे कि फटाफट फटाफट ये देख लें कि पहले क्या आता था। आप महसूस करेंगे वही आता था जो आज भी आ रहा है। इंटरप्रेट वर्ड को, भाई मैं तो रोज का काम है मेरा तो ये देखना कि कौन सा एग्जाम हुआ, क्या क्या चीजें पूछी गई, पढ़ाई हुई पूछी गई, या कुछ एक आध बाहर से आ गई तो उसको ऐड करती हूँ। तो मेरा तो रोज का काम है, इसलिए मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज भी इंटरप्रेट वर्ड आता है। ट्रैपिड का मतलब क्या होता है, चलो फटाफट देखते हैं। ट्रैपिड का मतलब होता है टेरर। टारगेट रखना है कि यार ये हम ये भी 50 वर्ड्स डेली कर लें। टारगेट ऐसा रखना है। अगर ऐसा रखना है तो फिर अब बंद करें, बातें बंद करें। वेंसडे की पीडीएफ नहीं मिली है। वेंसडे गजानन मीन्स कल परसों वाली ना, मैंने बोला था उसको। तो किसी अ, कोई इशू हो रहा है, किसी किसी बच्चे के ये इशू हो रहा है ना। तो आप एक काम कर लीजिएगा, मतलब सबको नहीं हो रहा, सबको मिल गई है, कोई एक आध बच्चे को ऐसा इशू हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी हुआ नहीं है। तो आप ऐसा काम करना कि शाम को ना हेल्पलाइन पे कॉल करना और उनको बोलना कि सर आप मुझे ना पर्सनली भेज दीजिए। अगर मेरे कुछ इशू आ रहा है मेरी हैंडसेट कॉन्फ़िगरेशन में, तो मुझे पर्सनली भेज दीजिए। मैं बोल दूंगी कि वो आपको डायरेक्ट भेज दे। ठीक है गजानन, अभी हम पढ़ाई करें। चलो आकांक्षा, अब बातें नहीं, 10:05 हो गए हैं और अब हम 10:50 तक तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ओके। इंट्रैपिड, इंट्रैपिड का मतलब होता है, ट्रैपिड मतलब टेरर, और इन लगाने से नो टेरर। तो हमने कहा जहां पर टेरर ना हो, ट्रैपिड का मतलब क्या होता है, टेरर जैसा इंडिकेट हो रहा है। ट्रैपिड टेरर, याद भी साथ साथ करना है, टेरर। तो हमने कहा जहां टेरर ना हो, फियरलेस हो गया, लेस लगाने से उल्टा हो गया है ना। जहां पर डर ना हो तो हम इसे नीडर बोल सकते हैं, नीडर। ठीक है, अगला देखिएगा, एब्रोगेट। एब्रोगेट पर मान लो आप एग्जाम में भाग भाग के जा रहे हैं, आपके एग्जाम का टाइम है 9 बजे, आप वहां पर पहुंचे 9:10 पे, और भैया जो एंट्री पे सिक्योरिटी थी उसने कहा कि नहीं 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 अब नहीं जा सकते आप।
तो उसने तो कैंसिल कर दिया आपकी एंट्री। क्या कर दी? कैंसिल, रद्द कर देना। जब रद्द कर दोगे आपका तो एग्जाम रद्द हो गया, रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, रिपील हो गया। तो आप क्या करोगे? अब रो गेट पर। अब क्या करोगे? अब भैया गेट पर ही रो। अब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को इनकार कर देना, कैंसिल कर देना, है ना। रिपील, आपने अपील वर्ड जरूर सुना होगा। मान लो क्रिकेट में ऐसा होता है कि अपील की जाती है। फिर अगर जो या तो ये हो सकता है कि चलो ठीक है आउट बोला तो आउट, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो रिपील कर दे। रिपील इन द सेंस कैंसिल कर दे कि नहीं नहीं चलो अगली बॉल फेंको, कोई आउट आउट नहीं है। दैट इज रिपील। द नेक्स्ट वर्ड इज डेफरेंस। ये शायद हमने पहले देखा हो। डेफरेंस को ना डी को आर करके रेफरेंस बना लेंगे। रेफरेंस, रेफर। अच्छा मान लो किसी भी मरीज को या फिर किसी पर्सन को रेफरेंस दिया जाता है या रेफर किया जाता है कहीं पर, तो कहां पर रेफर करते हैं? कोई अच्छी जगह पर या फिर ऐसी रिस्पेक्टफुल पर्सन है ना, रेस्पेक्ट से रिलेटेड है। समझ आ रहा है? रेफरेंस। डेफरेंस जो है बेटा, मैं डफर नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि डेफर तो मैम टालना होता है, जो डफर वर्ड था से कराया था। ये डेफरेंस को मैं रेफरेंस से करवा रही हूँ। जिसका भी रेफरेंस आप देते हो वो डेफिनेटली कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन रहा होगा, ठीक है। तो डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। द नेक्स्ट वन इज कोविनेंट। कोविनेंट, कोविनेंट के अंदर क्या हुआ? कौवे और आंट को देखा है आपने? मेरे साथ हुआ है ऐसा, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। टाइम से उठा करो। एग्जाम के लिए भी नहीं उठ सकते क्या? हाँ जी। नेक्स्ट वन इज कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है किसी प्रकार की शर्त, समझौता। आपने कभी कौवे और आंट को एक साथ रहते देखा है? स्पेलिंग गलत है इसकी, एन यहां से काट दे रही हूँ। एन नहीं है इसके अंदर। कौवे एन आंट, ऐसा कह रही हूं मैं। कौवे एन आंट, चींटी है ना। चींटी और कौवा एक साथ तो रहते नहीं है। ये रहते हैं? कौवा तो खा जाएगा ना चींटी को, खा जाएगा। तो भाई ऐसा है कि कौवे और आंट फिर अगर साथ रह रहे हैं तो फिर क्या हुआ होगा? कोई ना कोई उनके बीच संधि हो गई होगी, कोई समझौता हो गया होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। तो कोवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, समझौता करना। कौशल जी गुड मॉर्निंग। कोवेनेंट, कौवे एंड आंट मींस कौवे और चींटी के बीच में समझौता हो गया। कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्नॉक्सियस। जो लेट आ रहे हैं गलत बात है ज्योति। ऑब्नॉक्सियस, नोक्स, नोक्स इज a root word for bad, for night। तो हमने कहा कि जो खराब है, ऑब्नॉक्सियस, ऑब मतलब टुवर्ड्स, तो क्या हम उसको डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं? हाउ डिस्गस्टिंग इट इज। डिस्गस्टिंग मतलब कितना खराब है, कितना बैड है, कितना अनप्लेजेंट है। प्लेजेंट मतलब अच्छा, अनप्लेजेंट मतलब गंदा। तो कितना गंदा है। नोक्स इज द रूट वर्ड फॉर बैड। आगे मैंने कहा वर्ड है हमारा प्रोलिफरेट। अच्छा देखिएगा, प्रो का मतलब होता है प्रो, ज्यादा। लाइफ मतलब लाइफ, तो हमने कहा लाइफ ज्यादा बढ़ रही है। मतलब लाइफ मतलब जीवन, जीवन मतलब लोग, लाइफ मतलब पीपल ना, लोग। तो लोग क्या है? प्रोलिफरेट हो रहे हैं, लाइफ बढ़े जा रही है, बढ़ी जा रही है, लोग बढ़े जा रहे हैं आगे को। तो इसे कहते हैं रिप्रोड्यूस, बढ़ना, रिप्रोड्यूस। इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, मल्टीप्लाई हो जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाते हैं, वायरस हो जाता है। प्रोलिफरेट, प्रो मतलब ज्यादा, लाइफ उसके अंदर बढ़े जा रही है, जिंदगियां बढ़े जा रही हैं, तो उसे कहेंगे बढ़ना। जैसे सेल्स का जो टिश्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर होता है,
उसका प्रोलिफरेट हो जाता है, जो कैंसरस फॉर्मेशन होती है ना। तो प्रोलिफरेट का मतलब रिप्रोड्यूस, बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना। और ये क्या है, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है खराब, बहुत गंदा। ठीक है, आगे बढ़ देखा हमने। वर्ड है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होते हैं? पैराडॉक्स का मतलब होता है पजल, मींस कंफ्यूज, कंफ्यूज। कैसे करें? पजल है, कंफ्यूजन है, ऑब्फस्केशन है। तो देखिएगा, एक सेंस तो ये है, और दूसरा पैराडॉक्स का मतलब होता है, मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कुछ भी ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्मेशन चल रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी का सेंस है मेरा विरोध, विरोधी। भैया मान लो कि कुछ डिसाइड करना था, कुछ दोस्त थे सॉरी, 4-5 दोस्त थे फॉर एग्जाम्पल, और वो कहीं बाहर प्लान करते हैं घूमने जाने का, और बैठे हैं, बोले वहां चले, कोई कहता है जम्मू चले, कोई कहते हैं हिमाचल चले, नहीं 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 चले यार दार्जिलिंग चलते हैं, एक कहता है नहीं यार असम चलते हैं, एक कह रहा नहीं नहीं केरल चलते हैं, अच्छी जगह पर है। तो वो पांचों दोस्त बैठकर क्या कर रहे हैं? पजल भी हो रहे हैं और एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, विरोधी भी हैं। ठीक है, जहां पर आपकी बात ना मिल पाए, जहां पर आपका थिंकिंग ना मिल पाए, उसे पैराडॉक्स कहते हैं। और जैसे लोग होते हैं पैराडॉक्स, ऐसे ही डॉग भी होते हैं, पूरे डॉग। पूरे डॉग मतलब इस दुनिया के सारे कुत्ते एक दूसरे पर भौंकते ही रहते हैं। एक मोहल्ले के ना दूसरे मोहल्ले में कुत्ते चले जाएं, और मेरे को तो बहुत खराब लगते हैं ये, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। मैम कल मेरा भी सीपीयू का एग्जाम था, ईडीएम्स जो आपने कराए थे वही आए थे। कौन है ये? सिंह, अंजलि सिंह, अंजलि सिंह। हाँ अंजलि, ओके बेटा, अच्छी बात है, मजा आया, फिर तो मजा आया होगा, फिर तो और अच्छे से पढ़ना है ना। तो पैराडॉक्स एक तरीके का, सारे के सारे डॉग आपस में क्या करते रहते हैं? विरोधी होते हैं ना एक दूसरे के। तो पैराडॉक्स, पूरे डॉग, पूरे डॉग, पैराडॉक्स मतलब पूरे डॉग एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं, भौंकते रहते हैं एक दूसरे पे। कॉलोसल, देखिएगा, कॉलोसल, इनॉर्मस वर्ड तो हमने करा है, नॉट नॉर्मस, नॉट नॉर्मल। कहता कितनी संख्या में लोग आए थे? बोला नॉट नॉर्मस, एनॉर्मस संख्या में आए थे। एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, नॉट नॉर्मल है ना, वेरी लार्ज। कोका कोला का 1 साल का रेवेन्यू कॉलोसल है। कोका कोला, कोला साल मतलब साल, तो कोलोसल का मतलब होता है कोका कोला का। कोलो मतलब कोला बेटा, कोका कोला का 1 साल का रेवेन्यू मैं आपसे पूछूं कितना होगा? आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है, मैक्सिमम, मैक्सिमम 90% नाम बदल दिए गए हैं। लिम्का, मिरिंडा, फैंटा, नाम बदल दिए गए हैं तो सब कोका कोला की ना। बहुत याद आई थी मेरी तो, आय हाय हाय हाय, या लड़की जान ही लेगी। हाँ जी, मैंने कहा कोका कोला का 1 साल का रेवेन्यू कितना होगा? अभी जब मैंने बता दिया, चलो अभी तक तो आपको पता नहीं होगा, कोका कोला एक ही कंपनी है ये, और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक कोई और बेच रहा है क्या? कोई और नहीं बेच रहा। कोमल वो चल ही नहीं रहे थे। कोमल का कहना है मैम एंटोनिम खत्म हो चुके हैं। एंटोनिम मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं बेटा, वो तो मैं प्रैक्टिस करा रही थी, मैं मतलब मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं आपको एंटोनिम कराऊं। एंटोनिम कराने से क्या होगा? आपको जो आता है ना वो भी चला जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे पढ़ने लगे ना, तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। ये फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलोसल के साथ एनॉर्मस फिट हो जाएगा, एटलीस्ट ये तो पता है ना कि सिनोनिम है। अगर मैं इसको फिट, एंटोनिम फिट करने लग गई ना तुम्हारा कॉलोसल है, तो फिर तुम्हें तुम्हें लगेगा कि हाँ ये, यार ये सिनोनिम का मैं रटा था मैंने, या एंटोनिम में रटा था, इसलिए मैं एंटोनिम नहीं कराऊंगी कोमल। फिर मैम एंटोनिम कैसे करेंगे?
भाई सिनोनिम एंटोनिम कुछ नहीं होता, वोकैबुलरी होती है ना। इसीलिए कल और परसों की क्लास में जो आपको करवाया है मैंने, ये दिखाने के लिए करवाया है कि आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है तो उस हिसाब से हैंडल करेंगे, एंटोनिम पूछा है तो उस हिसाब से हैंडल करेंगे। ठीक है कोमल जी, समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। कॉलोसल का मतलब होता है एनॉर्मस। कॉलोसल का मतलब होता है एनॉर्मस, नॉट नॉर्मल, बहुत ज्यादा। ठीक है, कमी ना होना, प्लांटीफुल। कैसे सेंस में? प्लेंटीफुल सेंस में, अबंडेंस है। कोमल को तो इन समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। अरे बाप रे, कैसे काम चलेगा कोमल। खैर चलेगा बेटा, सिनोनिम चल रहा है, लिख ले। मैं लिख दूं? ये लो। कोमल इतना इतना सीधे कैसे हो सकते हो आप कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि ये सिनोनिम चल रहे हैं एंटोनिम। यार कमाल है यार। चलो इस वर्ड को छोड़ो, तुम्हें सारे वर्ड में मैंने कराया। डेफरेंस में मैंने तुम्हें यही तो कराया कि रेफरेंस उसका देते हैं जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोमल ये तो सिनोनिम हुए ना, तो सिनोनिम चल रहे हैं। ठीक है, बहुत या तो सीधे हो आप या पढ़ाई में बहुत कमजोर हो भाई। चलो कोई बात नहीं कोमल, दोबारा कोशिश करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिनोनिम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता दिया करूंगी रोज तुम्हें। आगे देखते हैं। इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की स्टार्टिंग को इंसेप्शन कहते हैं, है ना, उद्गम। किसी भी चीज की स्टार्टिंग को इंसेप्शन कहते हैं। अच्छा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉलेज वगैरह कहीं पर गए हो, वहां पे आपने रिसेप्शन देखा होगा। रिसेप्शन बना देते हैं ना, किसी कंपनी में रिसेप्शन होता है। तो आप जैसे कि मान लो एंट्री करते हो, ऐसा तो नहीं होता ना स्टार्टिंग में कॉन्फ्रेंस रूम बना है और पीछे कहीं रिसेप्शन बना है। रिसेप्शन की पोजीशन क्या होती होगी पूजा? कॉलोसल काजल भी आता है मैम, हाँ पूजा आता है, पर मुझे लगा लड़कों को नहीं पता होगा। लंबे समय तक चलता है? बहुत बड़ा होता है, खत्म ही नहीं होता। है पूजा? इज इट? ऐसे मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सुन ही नहीं पाए कि मैंने क्या शुरू करा। लेट क्यों आ रहे हैं फिर? लेट नहीं आना। हाँ, रिलेट करके ही करिए। इस बात पे दिमाग नहीं लगाना है कि सिनोनिम कर रहे हैं एंटोनिम कर रहे हैं। वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इंसेप्शन क्या होता है। ठीक है, इंसेप्शन ओरिजिन नहीं करना है ना। इस बार ओरिजिन आया, अगली बार ओरिजिन ना आया तो। क्लियर मेरी बात? हाँ जी, मैंने आपसे कुछ पूछा था, रिसेप्शन कहाँ होता है? स्टार्टिंग में होता है, सब लोग तो यही कह रहे हैं। कॉलोसल हाँ लिखा रहता है। कशिश, जहां मुझे जरूरत लगती है कशिश मिश्रा जी, वहां लिख देती हूँ, अदरवाइज हिंदी पर फोकस मत करिए, हिंदी का बैच नहीं है। फ्रंट में होता है। अच्छा, सब कह रहे हैं मैम फ्रंट में होता है, स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है। तो बस ऐसे ही याद कर लेंगे हम। जो रिसेप्शन होता है वो इंसेप्शन पे होता है, एकदम स्टार्टिंग में होता है। रिसेप्शन कहाँ होता है? स्टार्टिंग में। रिसेप्शन मतलब कि इंसेप्शन, ठीक है, स्टार्टिंग में होना। अगला वर्ड तो कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है, ग्रैंड से बना है, राइट। ग्रैंड, ग्रैंडियर का मतलब हो गया स्प्लेंडिड, राइट, मैग्निफिसेंट। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर के अंदर कौन सा वर्ड? ग्रैंड। मैग्निफिसेंट के अंदर है मैग्ना, मैग्ना भी बड़ा होता है और मगनी का कार्यक्रम भी बड़ा होता है। तो ग्रैंडियर फंक्शन है ना, स्प्लेंडिड फंक्शन।
ऐसा करेंगे। अगला देखिएगा ट्रैम्प। रैंप पर जो मॉडल होती हैं वो ट्रैम्प करती रहती हैं, है ना, कभी इधर चलती हैं कभी उधर चलती हैं, पहले आगे जाएंगी फिर पीछे जाएंगी फिर साइड में जाएंगी फिर इधर जाएंगी। तो ट्रैम्प पर क्या चलता रहता है? इधर उधर चलना, ठीक है, इधर 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 उधर जाना, वैंडरिंग, जैसे बंदर करते हैं ना वेंडर, इधर उधर। अब हम कहेंगे मैम ये जो वैंडरिंग वर्ड है ये रिलेट किसके लिए होता है? मतलब ऐसे पर्सन जो जगह से जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होते रहते हैं, ठीक है, ऑन फुट, पैदली, इन सर्च ऑफ फूड, और वी कैन से इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, भोजन की तलाश में, इधर उधर चलने वाले, इधर उधर जो अपना जगह का परिवर्तन करते रहते हैं उन्हें ट्रैम्प कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रैम्प। जैसे रैंप पे भी इधर उधर ही चलना होता है, तो इधर उधर जो अपना प्लेस बदलते रहते हैं, ठीक है, वैंडर्ड भी बोल सकते हैं उनको। अगला वर्ड देखिएगा, कंसाइन। ये कौन साइन करेगा? भैया जो साइन करेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी LIC है, ठीक है, या फिर कोई भी पॉलिसी है मेरे शेयर मार्केट में, मतलब ठीक है बहुत सारी वो पड़ी है। तो सब जगह जब भी हम कहीं पर भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे जेरोडा में करा, अपस्टॉक्स में करा, तो नॉमिनी वहां पर जरूर मांगेगा। कल को मुझे कुछ हो जाए तो उस पैसे को कौन साइन करके लेगा? तो जो कौन साइन करके लेगा, जो भी वो कोई भी हो, जो कौन साइन करेगा वो नॉमिनी होगा, ठीक है। नॉमिनी समझते हैं? जो लाभ ले, लाभ लेने वाला, the person or company to whom good or document are officially sent or delivered। प्रॉफिट लेने वाला, प्रॉफिट लेने वाला कौन कहलाता है? क्लियर जी? कॉन्साइन क्या है? नॉमिनी, जिसको भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं। मैं ग्रो यूज करती हूँ मैम। अच्छा जी, आप भी करती हैं? आगे वर्ड देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मतलब होता है, शायद मैंने वर्ड करा है, इन फैट। एक पर्सन ना बहुत फैटू है, फैटू। तो एक बार इंसान मोटा हो जाता है, हम ना टाइम पे तो ध्यान देते नहीं है, फिर एकदम फैटू हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर इनफैचुएशन बढ़ने लगता है, पैशन बढ़ने लगता है, यार किसी तरह मुझे पतला होना है, ये नहीं खाना मुझे, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो जो दिमाग में उसके चल रहा है, दैट इज इनफैचुएशन। तो इनफैचुएशन अ काइंड ऑफ पैशन बोल सकते हैं हम, पैशन बोल सकते हैं इनफैचुएशन, कि अब वो मोटा हो गया है तो उसके अंदर ना पैशन सा हो गया, मतलब किसी चीज के प्रति एकदम पागलपन सा। पर वो पागलपन रहता थोड़े टाइम ही है, फिर खाना शुरू कर देते हैं। कुछ भी चीज मान लीजिए, मान लो कोई इंसान मोटा है, सोच रहा है कि एक दिन बैठा और सोचता है कि मैं कल से ना एक्सरसाइज करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, है ना, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये वो। अब भैया अगले दिन करता है, सुबह उठ भी जाता है, फिर अगले दिन आज आज सो जाते हैं, यार कल कल से उठेंगे, फिर अगला दिन फिर आता है, चलो आज उठते हैं, फिर गायब हो जाता है। तो ये जो इनफैचुएशन है ना, इट्स अ लाइक ऑफ पैशन या अट्रैक्शन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर गायब हो जाता है, ठीक है। ब्यूटीफुल वर्ड तो आता ही होगा। आप कहेंगे मैम हैंडसम कैसे हो सकता है? हैंडसम तो लड़के को कहते हैं, ब्यूटीफुल लड़की को कहते हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा किसको क्या कहते हैं, सिनोनिम पूछा था, ऑप्शन में ये था, तो लगाना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। आगे देखिएगा, वर्ड है मोमेंटस। तो ये देखिएगा, मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जो फुल, हमारे लिए ऐसा मोमेंट हो, फुल ऑफ मोमेंट।
तो वैसे तो आप मोमेंटो से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। मान लो कि आप एग्जाम में फर्स्ट आए हैं तो आपको मोमेंटो मिलता है ना, मोमेंटो मिला होगा कभी। तो वो जो मोमेंटो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो वैसे या फिर कोई मोमेंट हमारी जिंदगी का हमारे लिए मोमेंटस होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। क्विवर, क्विवर लाइक शिवर, क्विवर शिवर, शिवर का मतलब होता है शिवरिंग। आई एम शिवरिंग, मैं कांप रही हूँ, ठंड से कांपना, ठीक है। ट्रैम्बल, टेरर से कांपना, ट्रैम्बल देखिएगा, ट्रैम्बल, टेरर। एम्बल मतलब मूवमेंट, एम्बल का मतलब होता है मूवमेंट, तो डर से कांपना, शिवरिंग, है ना। शिवरिंग समझ गए, कांपना समझ गए। ट्रैम्बल क्या है, और शेक विद स्लाइट रैपिड मोशन, एकदम यूं 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 जैसे होता है ना, वो रैपिड मोशन, कम कंपाना, उसको बोलते हैं क्विवर, शिवर। द नेक्स्ट वन इज एडुलेशन। ये इसमें दूल्हा है, एक मतलब एक, दूल्हा मतलब दूल्हा, दूल्हा काला हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, पर जिस दिन उसकी शादी होती है, मतलब जिस दिन वो दूल्हा होता है, उस दिन सब उसकी फ्लैटरिंग करते हैं, ठीक है, एडमायरेशन करते हैं, चाहे वो कैसा ही लग रहा हो। लाल कपड़े पहन ले, अरे वाह भाई तू क्या लग रहा है, बेशक उससे बड़ा कार्टून कोई नहीं लग रहा हो। वो कपड़े भी कार्टून वाले पहना देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता उन लड़कों को। वो सूट पहनाना, सूट मतलब शेरवानी, तो पहनाने का क्या मतलब है यार। नीचे लड़कियों वाली लेगिंग सी, ऊपर लड़कियों का सूट, और कोई कसर रह जाए तो लड़कियों की तरह एक दुपट्टा, और मतलब जब वो नॉर्मली ठीक लगते हैं तो सूट क्यों बना रहे हैं उनको, किसने बनाया होगा ये शेरवानी। और कुछ कुछ तो ठीक भी, चलो जिसका पर्सनालिटी ठीक हो, बॉडी ठीक हो, तो ठीक भी है। भाई कोई कोई तो एकदम ही बहुत अजीब लगता है, पर कोई कह नहीं सकता, उस दिन सब एडुलेशन करते हैं नहीं करते। फ्लैटरी एक तरीके का एक्सेसिव एडमायरेशन, भाई बस तेरे से सुंदर दुल्हना कोई बना ही नहीं है। तो एडुलेशन का मतलब होता है एक्सेसिव एडमायर करना, एक्सेसिव प्रेज करना, है ना, किसी की प्रशंसा करना ज्यादा, बेफालतू की भी कर रहे हैं आप। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंटेम्पलेशन। ये देखिएगा, कंटेम्पलेशन, द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेडिटेशन समझते हैं, मेडिटेशन तो सब समझते होंगे, आंख बंद करके ऐसे हाथ करके, आगे नहीं पता क्या करना होता है। तो मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन होता है अपने ध्यान को केंद्रित करना, वो मेडिटेशन है। यहां पर आपको अपने कंटेम्पलेशन करना है। देखिएगा, टेम्परामेंट क्या कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना, उसका टेम्पर, टेम्पर थिंकिंग। तो अब थिंकिंग को रोक कर कंटेम्पलेशन करना है, एक ही जगह पर रखना है, तो क्या बोलेंगे इसको, मेडिटेशन बोलेंगे। टेम्पर समझते हैं, इंसान के अंदर का टेम्परामेंट, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, या फिर जल्दी से गुस्सा हो जाता है यार, उसका टेम्पर लूज हो गया। तो अब उसने अपने टेम्पर को लूज नहीं करा, रोक के रखा है, इकट्ठा करके रखा है। तो इकट्ठा करके रखना अपनी थिंकिंग को, दैट इज मेडिटेशन, ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं तो मैम गर्ल्स पैंट क्यों पहनती हैं हम, अरे तू कल को लहंगा पहन ले, मेरे को क्या, पहन लियो तो शादी में तेरे लहंगा पहन लियो, लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। डिलीजेंट, आगे देखिएगा, दिल्ली के एजेंट कैसे रहते हैं, दिल्ली के एजेंट किया है हमने ये वर्ड। दिल्ली के एजेंट मेहनती रहते हैं, है ना। इंडस्ट्री के लोग कैसे रहते हैं, मेहनती रहते हैं, दोनों ही मेहनती है। इंडस्ट्री में काम करते हैं किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में, तो आपको इंडस्ट्रियस होना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में काम करते हैं तो भी आपको डिलीजेंट होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा, है ना। हाँ, स्वॉर्ड और ले लेते हैं मैम, घोड़े पर बैठ के, सही में भाई बना तो कार्टून देते हैं, एक तो शादी ऊपर से वो कार्टून और बना देते हैं, लड़कियों को बना देते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। पहले इतना कुछ लाद देंगे ना उनके ऊपर। अगला वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब क्या होता है, सेंश्योर, सेंसर बोर्ड क्या करता है, सेंसर वर्ड देखा हमने, सेंसर, सेंसर मूवी वगैरह होती है, उसका कोई सीन है या कोई डायलॉग है, उसको सेंसर करना, मीन सेंश्योर करना, सेंश्योर करना
मीन्स क्रिटिसाइज करना है ना, निंदा करना। सेंसर बोर्ड यही तो करता है, यही तो बताता है कि ये सीन खराब है, वैसे वो बताता बताता कुछ नहीं है, कहता और डाल दो। तो तो बोलेंगे बनाया तो इसीलिए था ना। बट मैम लड़कियां फिर भी अच्छी लगती हैं। हाँ लगती होंगी तुम्हें तो। किसी का रंग सांवला है तो सफेद रेब चढ़ा दो उसके ऊपर। आंखें छोटी छोटी हैं तो एक एक किलो की वो एक पलके आती हैं वो उसके ऊपर बिछा दो। और कमजोर सी लड़की हो तो वो 10-15 किलो वो गले में पहन के यूं यूं डोलने लगे। और ऊपर से वो रेब चढ़ाते हैं पहले तो वाइट से कलर की, फिर उसके ऊपर एक लाल चुकंदर को घिस के वो लगा देते हैं गालों पे। तुम कह रहे हो अच्छी लगती है? मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो नहीं, ऐसा प्यार में होता है बेटा जैसा तुम्हें हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन लव। जब भी किसी को पता करना हो मैं प्यार में हूँ तो बेमतलब मुस्कुराता रहेगा। ऐसे लोग होते हैं। लेयर ऑन लेयर, हाँ लेयर ऑन, ज्वेलरी 10 किलो, लहंगा लहंगा भी 10 किलो। फिर सुनो, पहले तो वो लहंगा 10 किलो पहनना है, फिर उसके साइड में सहेलियों ने चलना है, फिर फिर उनने उस लहंगे को उठाना है। भाई उससे बड़ा कार्टून जिंदगी में कभी नहीं बनता। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। तो फैटल, फैटल तो हमने कल ही करा था क्या? फैटल जो फेट होता है वो तो भाग्य है। फेट जो होता है भाग्य होता है। पर बहुत ज्यादा भाग्य पे विश्वास करने वाले लोग फाटल होते हैं ना, कॉजिंग डेथ, डेडली है ना। हम डोलफुल, डोल जो वर्ड है बच्चे, डोल है ही सैड का इंडिकेशन, पेन का इंडिकेशन। तो मैंने कहा डोलफुल जो पेनफुल है, दैट इज मोurnful। मोर्न मतलब मरना, किसी के मरने पर सिचुएशन कैसी हो जाती है, दुख की हो जाती है, तो मैंने कहा मोurnful, आसान वर्ड है। द नेक्स्ट वन इज ग्रफ। ग्रफ के अंदर आपको रफ जैसी फीलिंग आएगी, तो एक सेकेंड अगर सोच के दिमाग को हैंडल करके कंटेम्पलेशन करके सोचेंगे कि ग्रफ लाइक रफ, द साउंड इज सेम, ग्रफ एंड रफ, तो ग्रफ का मतलब रफ ही होता है, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिएगा फिडेलिटी। फिडेलिटी के अंदर बेटा फिड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा, राइट, विश्वास। तो फिडेलिटी क्या हो गई? लॉयल्टी। और इनफिडेलिटी क्या हो गई? डिसलॉयल्टी। भरोसा करना फिडेलिटी कहलाता है। जैसे कि कॉन्फिडेंस होता है ना वर्ड, कॉन्फिडेंस के अंदर क्या है? विश्वास ही तो है, मुझे खुद पे विश्वास है, दैट इज कॉन्फिडेंस। कोई हमारा कॉन्फिडेंट है, हमें उस पर विश्वास है, हम उसको अपना कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी सीक्रेट, तो वो आगे रिवील नहीं करेगा, वो कॉन्फिडेंट होता है। तो फिड इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू ट्रस्ट, भरोसा। तो लॉयल्टी क्या होती है? विश्वास नहीं होता ना। आगे देखिएगा, इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है फ्रूटलेस। देखो ना, फ्रूट, इन मतलब नॉट, फ्रक मतलब फ्रूट, फ्रूट नहीं है तो फ्रूटलेस है, इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस का क्या मतलब है? फ्रूटलेस, फ्रूट नहीं है। मैं प्यार में नहीं हूं मैम, बस आप बोलते रहते हो तो मैं स्माइल स्माइल करती रहती हूँ। अरे तो मुझसे ही तो प्यार में है, मैं यही तो प्यार इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑलवेज यू शुड हैव अ बॉयफ्रेंड। प्यार कहीं पर भी किसी से भी हो सकता है। यू आर इन लव विद मी, जब तुम मेरी बात पे स्माइल कर रही हो और बस देखती रहती हो और मुझे मुस्कुराती रहती हो, तो तुम मुझ मेरे साथ प्यार में पड़ गई हो। ओ क्या करेंगे तुम्हारा। गार्निश, गार्निश का मतलब क्या होता है? जैसे धनिया पत्ती को लेकर सब्जी को बनाओ पहले, फिर उसे गार्निश कर दो कोरिएंडर से, तो वो जो धनिया से, धनिया की जो पत्तियां होती हैं, लेस होती हैं, उनको हम कट करके सजा देते हैं, दैट इज गार्निश। लाइक ग्रीनरी, ग्रीनरी से भी लोग घर को गार्निश कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। अडोन, अडोनमेंट का मतलब क्या? ऑर्नामेंट समझते हैं? ऑर्नामेंट,
ऑर्नामेंट्स का मतलब बताएगा कोई मुझे? अभी हमने जिक्र करी थी 10 किलो के लहंगे और 5 किलो के ऑर्नामेंट्स की। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने। तो जब सोचते तो ऐसा ही है कि ऑर्नामेंट ऐड करने से दुल्हन और सज जाती है, मींस एड ऑन हो जाती है। सजना, संवरना, अच्छा दिखना, डेकोरेट होना, एम्बेलिश होना किसी चीज का, उसे कहते हैं। क्लियर जी? मैं भी हूं आपके साथ प्यार में। ओके प्रिंस, बहुत सारे लोग हैं, नॉट अ बिग डील। आगे देखिएगा, मेंटर। मेंटर का मतलब होता है जैसे मैं तुम्हारी मेंटर, क्या कर रही हूँ, तुम्हें गाइड कर रही हूँ कि हंसते हंसते पढ़ा करो। मेंटर, एन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइजर, जो आपको गाइड करता है, उसको बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन, सुपरस्टिशियस। मुझे नहीं लगता ये किसी को ना आता हो। सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी। अंधविश्वास के लिए यूज किया जाता है। इरेशनल, नॉट रैशनल। रैशनल होता है उचित एक तरीके का। अब ये नहीं है कुछ भी यार, कुछ भी। दैट इज सुपरस्टिशियस, अंधा विश्वास। बेफालतू की ऐसी चीजों में बिलीव करना कि सुपर नेचुरल, जैसे सुपरस्टिशियस नहीं तो आप सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करना, वो भी सुपरस्टिशियस है। ठीक है। सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब नहीं जाना, तो ऐसा। कांच टूट गया, कोई कहता है अच्छा हो गया, कोई कहता बुरा हो गया, मतलब ऐसी ऐसी तरीके की जो थिंकिंग होती है ना, उसको सुपरस्टिशियस बोला जाता है। ठीक है पंकज रानी जी, आप भी प्यार में हैं, सब में भाई, ठीक है सारे हैं। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग्स में से एक है प्यार, और अगर आपको हो गया है तो आप भाग्यवान हैं, लकी हैं आप। होता ही नहीं इस फील को, आधे लोग तो मर जाते हैं, कभी ले ही नहीं पाते। कुछ लोग सोचते हैं हमें है, पर होता घंटा नहीं उन्हें। रेवेज, रेवेज का मतलब क्या होता है? डेमोलिश, डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे कि रावण ने अपने अहंकार के चक्कर में सब कुछ रेवेज कर दिया, डेमोलिश कर दिया। डेमोलिश, खत्म। सोने की लंका थी यार, उसके पास क्या नहीं था, परम ज्ञानी, सब कुछ, उसके बाद भी सब डैमेज कर दिया। रावण ने अपने लंका को रेवेज कर दिया, सिर्फ अपने अभिमान, अपने घमंड के चक्कर में। डेमोलिश कर देना, लाइक डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या है? फॉलोइंग वन अनदर और फॉलोइंग अदर, सक्सेसिव। कॉन्सिक्यूटिव बोल सकते हैं। सक्सेसिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके किसी के दादा सक्सेसफुल हुए, उसके पापा से उसके खुद, और खुद से उसके बच्चे, दैट इज सक्सेसिव। तो सक्सेसिव कहते हैं एक के बाद एक के बाद एक, क्रमागत। आप ऐसे इसे मैथ्स में पढ़ते होंगे, क्रमागत नंबर्स। सक्सेसिव नंबर्स मीन्स 2, 3, 4, इसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्सिक्वेंस लगा दो, एक सीक्वेंस बनाओ और उससे अगला, उससे अगला। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग लिखेंगे एक बार सक्सेसिव और कॉन्सिक्यूटिव की, र्यून कर देना। एग्जैक्टली सक्सेसिव का स्पेलिंग लिखेंगे जरा, क्या होता है सक्सेसिव? कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्वेंस में लगा देना, फॉलोइंग वन अनदर और फॉलोइंग अदर्स, दूसरे को फॉलो करना, दैट इज सक्सेसिव। और सक्सेसिव रिपील तो एनिहिलेट। पंकज कहां पे पहुंचे हुए हो आप? आगे वर्ड देखते हैं, एब्रोगेट। एब्रोगेट तो हमने अभी करा था। रिपील कर देना, एबोलिश, ये भी डिस्ट्रॉय है। अगला वर्ड है डेलीनिएट। देखिएगा, डेलीनिएट। अब हमने कहा कुछ भी हम काम करें, कोई भी एक्सप्लेन करें। देखो, कुछ आपने लोगों को देखा होगा, मान लो कि मैं कहूं इंडिया में इस क्षेत्र में ऐसा है, इस क्षेत्र में ऐसा है, और एक मैं थोड़ा सा मैपिंग लाइंस वगैरह बना के यहाँ पर इतने सारे लोग, ऐसा जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी मैक्सिमम ये ऐसा ही होता है, डेलीनिएट होता है। मीन्स लाइंस को यूज करके, चित्रण को यूज करके जब आप चीजों को बताते हैं, उसे एक्सप्लेन कहते हैं। डिस्क्राइब और पोर्ट्रे प्रिसाइजली, किसी भी चीज को क्या करना, एक्सप्लेन करना। डेलीनिएट, लाइंस वगैरह दे
अब देखिएगा इसके अंदर लाइन है, लाइन दे लाइंस वगैरह से डिस्कस करके कि इतना ये ग्राफ इतना बढ़ गया, जैसे प्रेजेंटेशन होती है यार एक तरीके की। आपने कभी मूवी वूवी में देखी हो प्रेजेंटेशन ऑफिस वगैरह में, तो वो जो करते हैं वो प्रेजेंटेशन, वो लाइंस वगैरह बड़ी बनी रहती है, गोले गोले बने रहते हैं। हमारी कंपनी ने इतनी ग्रोथ करी, इतना रेवेन्यू क्रिएट करा, है ना, और हम लीडिंग कंपनीज में से एक हो गए हैं। तो वो डेलिनिएट हैं, लाइंस की हेल्प से चीजों को डेलिनिएट करना, एक्सप्लेन करना। अगला वर्ड है मन में दर्द हो गया इसके तो भाई मन में, ऐक का मतलब दर्द है। कैसे हो सकता है किसी के मन में दर्द? जब उसको कोई खतरा हो, थ्रेट, खतरा, धमकी मिली हो भाई, बस तेरी जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन के बाद देखियो तुम आदमी मर जाएगा डर के मारे हैं। मुझे लगता है ऐसी भी हालत हो सकती है उसकी कि वो 4 दिन से पहले खुद ही मर जाए डर के मारे। जब इंसान को ये पता लग जाए ना कि वो 10 दिन बाद मरने वाला है, तो वो 10 दिन पहले ही मर जाएगा डर से। से मन का दर्द मीन्स जो दिल का, अपने माइंड का जो कमजोरी है, दर्द है, उससे बड़ा और क्या डर होगा। आगे देखते हैं ओकल्ट। अभी हम पढ़ के आए थे सुपर नेचुरल वर्ड, है ना। ओकल्ट एक तरीके का रूट से बना ओक्यू, जिसका रिलेशन होता है मिस्टीरिकल चीजें, है ना, थोड़ा मैजिकल चीजें, सुपर नेचुरल चीजें, है ना, भूत प्रेतों के साए, मैजिकल पावर्स। जादू से मैं तुम्हें चूहा बना दूंगा, तो वो जो चूहा आप बन जाएंगे तो आप सुपर नेचुरल कहलाएंगे फिर, ठीक है। मेरी जो कला कहलाएगी ओकल्ट कहलाएगी। झाड़ फूक से भूत निकालना, गरम चिमटा करके लगा देना, ये सब क्या है? ओकल्ट के एग्जाम्पल हैं, है ना। ये सब सुपर नेचुरल चीजें हैं, सुपर नेचुरल चीजें होती है। मैंने तो बहुत बार देखे हैं भूत। आगे देखिएगा विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है बताना, इशारा करना, तो इंडिकेट है इसके अंदर, इशारा करना। और इशारा करके आप ही कह रहे हैं नहीं नहीं इसने नहीं किया। विंडिकेट इशारा करना है इसके अंदर, इंडिकेट जस्टिफाई करना। इंडिकेट इशारा करना है, इशारा करके विंडिकेट कर देना, नहीं 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 इसने नहीं किया है। तो दैट इज फॉर व्हाट, कि किसी को क्लियर कर देना, किसी के ब्लेम कि नहीं नहीं इसने नहीं किया, दैट इज विंडिकेट। इसकी जैसा कोई वर्ड मैंने करवाया था अभी फिलहाल में, किसी को याद है तो बताना, है ना। विरोधी वाला था एक, पर मैंने उस दिन भी कहा था इसकी स्पेलिंग और उसकी स्पेलिंग दोनों को कंफ्यूज मत कर देना। याद है किसी को? ऑक्यूल्ट भी सुपर नेचुरल है, सुपरस्टिशियस है, एग्जैक्टली। तो सारों को एक जैसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मन में दर्द हो जाएगा, मैं मोकल्ट से बिल्कुल हो जाएगा भाई। थ्रेट है, सुपर नेचुरल पावर भी। बेनेवोलेंस के अंदर तो बैन रूट वर्ड है। बैन रूट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव है, गुड होता है, गुडनेस का इंडिकेशन है। विंडिक्टिव, वेरी गुड, विंडिक्टिव। पानेशिया रामबाण, क्योर ऑल। योगा हर बीमारी का पैनेशिया है। अगर मैंने कहा पैन मतलब बोल और एक्ट का मतलब पेन, भैया एक्ट का मतलब पेन होता है, पीछे पढ़ा के आई हूँ। उसका मतलब ऐसे जैसे हेडेक, हेडेक यार, स्टमक। तो एक्ट जो है पेन का इंडिकेशन है, सारे दर्दों की दवा कौन है? पैनेशिया है, रामबाण, रामबाण इलाज। आगे देखिएगा प्रूडेंट, ये हमने पढ़ा है। एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? प्रूडेंट होना चाहिए, मतलब कि कॉशियस होना चाहिए। कॉशियस कल भी करवाया था, क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको केयर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। द नेक्स्ट वन इज एमिकेबल। एमी अगेन इज द रूट वर्ड फॉर लव। तो जो लव के एबल हो, मतलब कि वो फ्रेंडली है, दोस्त है, दोस्त मतलब प्यार ना, तो प्यार मतलब दोस्त। तो मैंने कहा एमिकेबल चीजें, लाइक एमी से ही वर्ड बनते हैं एमिएबल, एमिटी जिसे फ्रेंडशिप बोलते हैं, राइट। आगे देखिएगा ई रेवरेंस। रेवर वर्ड मैंने करवाया आपको, रेवर, रिवर। हमारे देश में जो रिवर हैं, नदियां हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है।
इज्जत दी जाती है उन्हें, है ना, माँ कह के बुलाया जाता है। तो ईर लगाने से, आई आर लगाने से वर्ड नेगेटिव हो जाते हैं। ये प्रॉफिक्स है जो रेस्पेक्ट का उल्टा डिसरेस्पेक्ट बना दिया, है ना, इंसल्ट, बेइज्जती, डिसरेस्पेक्ट कर देना। द नेक्स्ट वन इज सेरेमनी। सेरेमनी क्या होती है? सेरेमनी, मान लो किसी की सेरेमनी हो रही है, रिंग सेरेमनी, तो रिंग सेरेमनी में बुलाया गया, तो भैया जब आते हैं बाहर के लोग तो उनसे कैसा बिहेव करते हैं हम? फॉर्मल बिहेव करते हैं या उनसे इनफॉर्मल बिहेव करते हो? फॉर्मल। सेरेमोनी करते हैं ना, तो ऐसे हम रिलेट करेंगे। पर सेरेमोनियल होते हैं, किसी को भी अगर हमने सेरेमोनियल कहा, इसका मतलब जिसके पास अथॉरिटी और पावर हो, है ना, जिसके पास हो नॉमिनल अथॉरिटी और पावर, फॉर्मल चीजें, सेरेमनी में बिहेव फॉर्मल करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। सेरेमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल, ऑफिशियल। सेरेमनी के अंदर क्या करते हैं? फॉर्मल बिहेव करते हैं। प्रोपिशिएट कर देना मीन्स ए को बी के प्रोपोर्शनल बना देना। ए और बी प्रोपोर्शनल हो गए तो आपस में इन्होंने अपीज कर लिया। अपीज का मतलब है एक दूसरे के साथ सामंजस्य। विन और reason the favor of God, spirit or person by doing something that please them। हाँ जी, किसी का भी किसी से ऐसा बिहेव करना कि उसका दिल जीत लें आप, तो आपने प्रोपोर्शनिएट कर लिया। प्रोपिशिएट, किसी को मना लेना, यार ऐसा मान लीजिए, मना लेना। अपीज, प्लीज कह के किसी को अपीज कर लेना, खुश कर देना। प्रोपिशिएट, ए ने बी को अपने प्रोपोर्शनल कर लिया तो अरे खुश हो गया, खुश कर लेना। फॉर्मेलिटी तो पूरी करते हैं सेरेमनी में, हाँ खूब करते हैं। आओ खाओ और जाओ। द नेक्स्ट वन इज कैपिचुलेट। भैया कैप तू ले ले। कैप मतलब पगड़ी, पगड़ी, तू मतलब तू, ले ले मतलब ले ले भैया, तू पगड़ी ले ले। पगड़ी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सरेंडर। किसी के सामने अपना मुकुट उतार के रख देना, पगड़ी उतार के रख देना, उसके सामने सरेंडर कर देना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रेंज। ई वाला स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज क्या है? जो हमसे स्ट्रेंज, जैसे कि हमारे घर में कोई आ जाए, अभी आ जाए कोई, है ना, और कहे कि मतलब मुझे रुकना है, वैसे तो हम रोकेंगे ही नहीं, पर मान लो कि खाना खाना भूख है तो फिर तो डेफिनेटली रोकेंगे। तो उसको मतलब बैठा के खाना खिलाना है, तो हम ऐसा तो नहीं ना अपने बेडरूम में कि चलो अंदर चलो वहां पे जाके, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। आपको खाना खाना है तो उसके लिए प्लेस होगा कि वहीं बैठ के सेपरेट, अपने से सेपरेट रखेंगे, है ना। तो जो स्ट्रेंजर होते हैं उनको हम अलग रखते हैं, रखना भी चाहिए। कुछ पता नहीं यार क्या क्या हो जाए, फिर बाद में पछताते हैं कि किसी स्ट्रेंजर को घर में क्यों आने दिया। तो स्ट्रेंजर को हम सेपरेटेड रखते हैं, ठीक है। अलग रहना, स्ट्रेंज्ड मतलब कि अलग, सेपरेटेड। अच्छा प्रियंका, सेपरेटेड, सेपरेट का मतलब क्या होता है? एकदम अलग। तो जो हमारे स्ट्रेंजर होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? सेपरेटेड रखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एरोनियसली। एरोनियसली के अंदर एरर है, दिख रहा है प्रियंका तुम्हें एरर? अरे दिख रहा है तो हाँ ना तो बोला कर, दिख रहा है। तो एरर मतलब गलती, गलती मतलब रॉन्ग, तो मैंने कहा एरोनियसली मतलब कि रॉन्गली। अगला देखिएगा, रेस्टिव को सब लोग रेस्ट समझने की गलती कर लेते हैं, पर ध्यान रखिए रेस्टिव का मतलब है रेस्ट ना कर पाना, रेस्टलेस, बेचैन। ऐसा लगता है ना हमें कि शायद रेस्टिव का मतलब तो पॉजिटिव होता होगा, रेस्ट होता होगा, पर ध्यान रखिए बच्चा, रेस्टिव का मतलब रेस्टलेस होता है। ऐसी कुछ वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे ल्योर है एक, ल्योर एंड एल्योर। लगता हमें ऐसा है कि एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, पर एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। दोनों का मतलब लवली अट्रैक्टिव के सेंस में है, और दोनों ही अट्रैक्टिव को कहते हैं। इसी तरह रेस्टिव और रेस्टलेस
कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, दोनों का मतलब रेस्टलेस ही होता है, बेचैन होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नोमैडिक। नोमैडिक वेंडरिंग, वेंडरिंग वर्ड अभी कराया था मैंने ट्रैम्प के सेंस में, जो भोजन की तलाश में या काम की तलाश में रैंप पर इधर उधर घूमते हैं, बंदर की तरह इधर उधर घूमते हैं। नो मैड, नो मैड मतलब कि नो मतलब नो, मैड मतलब पागल, तो नो पागल एक जगह तो रुकेंगे नहीं, कभी कहीं कभी कहीं। तो नो मैडिक जो क्या करते रहते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चलते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है। डेरोगेटरी, अब भैया तुम्हें क्लास में हो गई देर, तुम्हारी हो गई डेरोगेटरी, मतलब कि गेट पर ही टीचर ने खड़ा कर दिया, सब बच्चे तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, तो हंस रहे हैं तो डिसपैरेज फील करना बेटा। पैरेज, पैरेजिंग का मतलब होता है रेस्पेक्ट, इज्जत, पर यहां तो तुम्हारा डिसपैरेज हो गया, शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। तो डिसपैरेजिंग का मतलब हो गया डिसरेस्पेक्ट, है ना, बेइज्जती, इंसल्ट। देर हो गई, टीचर ने तुम्हें गेट पर ही रोक दिया, मुर्गा और बना दिया ऊपर से, तो तुम्हारी तो डेरोगेटरी हो गई, इससे ऊपर और क्या डेरोगेटरी होएगी, क्यों। रेस्टिव मतलब रेस्टलेस, एग्जैक्टली कृति, क्या करा, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है डिस्पैरेजिंग। 50 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब ये नहीं करना है ना, साथ में ये भी करना है, ये करना है तो फिर ये भी करना है, कभी सोचो ये क्यों करना है। कल आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट में पूरा आएगा ना, पूरा मतलब पूरा, लाइक ये तो 5 क्लास आएंगी आएंगी, अब तक हमारी शायद 12 क्लास हो चुकी है, 12 या 13, आज 13 है शायद, है ना, 13 क्लास है, ज्यादा वर्ड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, किसने कहा भाई, तो पवन वो फिर बनाएगा है, खुद से बनाएगा सारी वोकैबलरी, पागल कहीं का। पवन ऐसा कुछ नहीं है, 1000 वर्ड हो गए हैं, 1000 कैसे हो गए, 1000 कैसे हो गए ये बताओ पहले तो। चलो ठीक है, मैम किसी किसी में 80 भी हैं, चलो यार बस लो लो लो, 1000 है बस, किसी किसी में 80 भी है, 1000 वर्ड्स मान लो, 1000 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, जैसे आज तो 50 ही है, किसी किसी में हाँ शुरू शुरू में 80 भी हुए थे, हाँ हो गए होंगे 1000 वर्ड तो, ठीक है सॉरी। तो 1000 वर्ड ज्यादा है क्या, 1000 वर्ड नहीं तुम रिवाइज कर सकते हो कल की टेस्ट के लिए, करके आना, और किसी का नंबर नहीं कटना चाहिए, वरना तो मैं फांसी लटका दूंगी। आए